बताइए ना। अरे हाँ, तो वो बेसिकली जैसे अभी लास्ट 2-3 मंथ से, क्योंकि और भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं एंड इनिशियली जैसे मेरे माइंड में बाबा ने डाली ये चीजें वही करवा रहे हैं, बट अभी 2-3 पास्ट वीक्स मंथ से कोई भी अर्निंग नहीं हो रही एंड स्पेशली ऑब्वियसली जैसे घर पे ज्यादा डिपेंडेंसी बनी हुई है उन्हीं से ही, अपने डेली लाइफस्टाइल का भी एंड हर चीज से वो हो रहा है। तो मतलब काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी थे जो लास्ट तक आते भी कैंसिल हो गए या फिर घोस्ट कर दिया जैसे क्लाइंट्स समझ, ने। मत बात करो इन तो चीज़ों के बारे में। नाउ आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अब तक जो भी था सब कुछ बोल दिया था ना पहले ही, कि सब कुछ दूर कचरे में फेंक दो। अभी बिल्कुल फ्रेश अपने सिर को रखो, दिमाग को बिल्कुल खाली रखो, जो जो मैं बोल रहा हूँ उस सब चीज़ को कर लो, ठीक है? ठीक है। द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज दैट यू आर एक्नॉलेजिंग कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है भगवान कर रहे हैं, ठीक है? ये एक चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज़ कि ये अटकना इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमको पता है कि माँ बाप ही सब कर रहे हैं, ठीक है? वही खिला रहे हैं पिला रहे हैं। ये हो गया आपका एक्नॉलेजमेंट, जो बहुत अच्छी बात है। अब इसका सेकंड जो स्टेप आता है वो है ग्रैटिट्यूड, मतलब कि आप मेरे लिए इतना अच्छा खाना पकाए है मम्मी जी, थैंक यू। आप मेरे लिए इतना अच्छे से घर और सारी सुविधाएं कर रहे हैं पापा जी, थैंक यू। ये हम नहीं कर। मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा। एक्चुअली अभी मैंने लाइक दिस वीक से ही, ऑनेस्टली बताऊंगा, दिस वीक से ही आपकी की वीडियोस देख के ही मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल भी स्टार्ट किया है, ऑनेस्टली बताऊं तो। वंडरफुल। हर रात को एक्चुअली मैं लिखता हूँ आज क्या क्या हुआ एंड व्हाटएवर, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था या फिर जो मेरे को एक्चुअल में जो चीज मैंने नोटिस किया उस चीज के लिए। एंड व्हेनेवर मैं दिल से लिखता हूँ, मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ, जो मन में आ रहा है मैं। इंटरप्ट मत करो, फ्लो मैं भूल जाऊंगा, फिर तुम्हारा ही घाटा है। सॉरी प्लीज सॉरी। हाँ जी। मैं अगर लिखता रहूं कि जो भी आपका नाम है, मैं नहीं बोल रहा वीडियो में, कि बहुत अच्छा है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? बट अगर ये बात आपको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ तो उससे अच्छा मैं आपसे डायरेक्ट बात कर दूँ तो आपको भी सुकून मिले ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू एक्सप्रेस माई लव टूवर्ड्स यू और माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू। वॉट एम आई डूइंग? मैं एक बुक रख रहा हूँ, उसमें मैं लिखते जा रहा हूँ दिस पर्सन इज सो गुड, इसने इतना अच्छा किया है, ये किया है। वो बुक ना तो आप देख रहे हो, बस मेरे पास ही है। हाउ विल यू नो व्हाट काइंड ऑफ लव और रिस्पेक्ट डू आई हैव फॉर यू? Yes, I understand that. Similarly, when your mother is cooking for you, thank her that day. तभी खाना जब थाली हाथ में आती है, थैंक करो। आपके जो काम वाले हुए हैं जिसकी वजह से आपका काम आगे बढ़ रहा है, उनको थैंक यू बोलना सीख लो। जब आप थैंक यू बोलना सीख लोगे, क्योंकि ये सारे लोग जो आपके जीवन में हैं, भगवान ने ही आपको दिए हैं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, अच्छा भी और जो भी आपका सिचुएशन है। अब वो सिचुएशन ना हुआ होता, तो ये कॉल ना हुआ होता, तो ये चीज़ें समझ ना आती, तो आगे कैसे बढ़ते? सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, तो जो भी आपका हो रहा है आप आगे ही बढ़ोगे। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू विल हैव टू स्टार्ट थैंकिंग एवरी पर्सन इन योर लाइफ। मैं सभी को थैंक यू बोलता हूँ, आपको पता है क्या? मेरी बहन को थैंक यू बोलूँगा, उसकी छोटी सी बेबी है उसको भी थैंक यू बोलूँगा, वो भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती है। खुद ही आके मेरे हाथ में पकड़ेगी, थैंक यू बोलेगी। थैंक यू इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, क्योंकि जैसे टिंग मैसेज आते हैं, हमारा दिमाग खुश हो जाता है कि अरे किसी का मैसेज आया। उसी तरह जब भी हम थैंक यू बोलते हैं तो दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि कुछ अच्छा हुआ है। क्यों? क्योंकि थैंक यू हम कभी बोलते ही नहीं ना, जब तक कि कुछ बहुत अच्छा ना हो रहा हो। तो जब दिमाग को वो सिग्नल्स दोगे, उसी वाइब्रेशन में रहोगे, उसी फ्रीक्वेंसी में रहोगे, तो वैसी चीज़ें और अट्रैक्ट करोगे जिससे तुमको 100 बार और थैंक यू बोलने का मौका मिले। तो फिजिकली जो लोग तुम्हारे पास अवेलेबल है, सभी को भगवान मानो, सभी को महादेव मानो। मान लो कि मेरे ग्राहक भी महादेवी ग्राहक बन के आ रहे हैं, ठीक है? ये वाला भावना रखो तो उनको भी उतने ही प्रेम से करोगे,
बात करोगे उनसे और वो सारी चीज़ें, महादेव ही आ रहे हैं ना, कहाँ से आ रहे हैं आपके पैसे, भगवान ही तो दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं, वही तो दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जब एक्नॉलेज कर रहे हो वो चीज़, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड ऐसे रखो ना कि जो आ रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, माई वर्ड्स आर शोइंग दैट टू यू, आंट दे। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूँ आपसे बात करके आपको चीज़ें समझाने के लिए, अगर मैं इसको सेवा जैसे नहीं लेता कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा, इतने इन डिटेल मेरे को जाने की ज़रूरत ही क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप ऐसे देखने लगोगे तो आप में एक वो ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रहेगा, जिससे आप और आगे बढ़ते जाओगे। बिल्कुल। यहाँ तक हो गया। अब दूसरी चीज़, आज तक जो भी कमाई की है ना थ्रू योर बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस है बोला आपने? आर्किटेक्चर इंटीरियर। वंडरफुल। जो भी आपने आज तक बिजनेस किया है, जिससे जो भी आपने कमाया है, उस सारी चीज़ों का एक नोट करके रखना। ठीक है। What happens with all of these businesses which get bulk payments at once is कि हमको पता होता है कि अकाउंट में इतने हज़ार या इतने लाख आ गए, बट ना तो हम उसको बार बार खोल के देखते हैं, ना तो हमको पता होता है। बिल्कुल। अब जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि वो लोग लिखते जाते हैं कि आज इतनी कमाई हुई, आज इतनी कमाई हुई। हाँ जी हाँ जी। अब जब वो इतनी कमाई हर दिन दिखता है, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है जहाँ पे हम उसको देखकर खुश होते रहें कि इतने रुपए आ गए, इतने रुपए आ गए। तो जब हम हर दिन 3-4 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हमको दिख रहा है कि हम कल से आज इतना ग्रो हुए हैं, आज सुबह से दोपहर तक इतना ग्रो हुए हैं। ये सारी चीज़ें जब हम देखकर खुश हो रहे हैं, हम कैसी एनर्जी बाहर दे रहे हैं कि आई एम रिसीविंग सो मच, भगवान मेरे पे इतना कृपा कर रहे हैं। तो एक ऐसी छोटी सी डायरी रखना जिसमें जो भी आज तक आया है ना, फ्रॉम व्हेन यू हैव स्टार्टेड आर्किटेक्चर, फ्रॉम व्हेन योर फर्म स्टार्टेड टू डिजाइन, आज तक जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं, उस जितना भी पैसा आया है उसको लिख लो। यू विल बी ब्लोन आउट ऑफ योर माइंड कि अरे यार इतने लाख मैंने कमा लिए। राइट। एक्चुअली भैया जो भी नंबर है ना, अभी थोड़े टाइम जब भी मैं खोल के चेक कर रहा होता ना, वो क्योंकि ऑब्वियसली आगे देने ही होते तो कम ही हो जाए, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी आ ही जाता है। वही आई वाज कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट। लिसन मैं जो बोल रहा हूँ इसको करो, सिर्फ जो पैसे अंदर आ रहे हैं उसको ही लेकर थैंक यू बोलते रहो, ठीक है? ठीक है। अब बात ऐसी है कि जो भी मेरे जीवन में भगवान मेरे को पैसे दे रहे हैं, वो मेरे ही कंफर्ट के लिए दे रहे हैं ना जी। अब लोग क्या करते हैं, जब पैसे आ रहे हैं फंसा के रख दो, या बैंक में या कहीं, और उसको सर्कुलेट ही नहीं होने दे रहे, खुद पे भी नहीं खर्च करते, घर को पेंट तक नहीं डलवाते। दैट इज एक्ट ऑफ अनग्रेटफुलनेस कि अरे आगे मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को भरोसा नहीं, इसीलिए बचा के रख लूं। राइट। अब जब पता है कि भगवान दे रहे हैं, करो ना, 30% सेव कर लो। और वो अभी जो आप जो पेमेंट्स कर रहे हो ना, इन सबको महादेव मानो ना, कि ये जो भी धन जा रहा है महादेव को ही अर्पण हो रहा है। अब वहीं पे अर्पण होगा, वहीं से बढ़ के वापस आएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सबसे बड़ी गलती जो सभी करते हैं वो ये है कि 10 रुपए भी किसी को ज्यादा ऐसे गलती से भी चले गए, हमारे दिल में सुई चुभ जाती है। बिल्कुल। अब जब तक वो सुई तुमको चुभती रहेगी, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अब जिस दिन समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इस आगे वाले बंदे को सरप्राइज कर रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा टेक्निक मैं करता हूं जो मैं कभी नहीं शेयर किया, आई एम शेयरिंग इट विथ यू बिकॉज आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सी, एनीथिंग दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन नाउ, आपको पता है कि ये बाहर जाएगा तो बढ़ चढ़ के आएगा। जैसे तुम बाहर गए, स्कूल कॉलेज गए, बढ़ चढ़ के आर्किटेक्चर किया, अभी पैसे कमाओगे, ठीक है? यू ग्रू बिकॉज यू वेंट आउट ऑफ द हाउस। घर पे ही रखते घर वाले तो तुम कुछ नहीं कर पाते। तो अब से जो भी पैसा बाहर जा रहा है, ये मेरा ही बच्चा है, ये बाहर जाएगा, बड़ा होके आएगा और मैच्योर होके आएगा और अच्छा होके आएगा, यही भाव रखना। ठीक है। एक 5 रुपए की टॉफी भी खरीद के खा रहे हो ना, खाते खाते 5 रुपए भगवान जी आपने मेरे को दिए, धन्यवाद, ये मैंने खर्च किए हैं, ये
5 लाख बन के मेरे जीवन में वापस आएंगे। जी। मैं क्या करता हूँ ना, रैपिडो या कोई भी ऐसी सर्विस यूज़ करता हूँ ना, जितना भी बिल होता है उससे 10 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ, ज़्यादा नहीं। हाँ। और वो भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जब से मेरे को ये चीज़ें समझ में आने लगी। अब वो 10 रुपये ना सामने वाले के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी। ठीक है, वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है वैसा ही कोई फिगर हमारे लिए एक बड़ी बात होती है। तो जब हम किसी और को सरप्राइज करते हैं, हमारे जीवन में वैसी सरप्राइजेस आती हैं। राइट। एंड ऑल दीज थिंग्स यू शुड टेल योर सेल्फ कॉन्शियसली, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को भी ऐसे मिलेगी सरप्राइजेस। जब ये चीज़ें तुम करने लगोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आने लगेगा। योर इंटेंट इज क्लीन, यू वॉन्ट टू डू गुड फॉर अदर्स, इट विल हैपन। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ गए। अब पैसों के लिए ना एक टारगेट बना के रखो कि महीने में बोल रहा हूँ, ठीक है, महीने में मैं 5 लाख कमा रहा हूँ। ऑलरेडी हो रहा है वो। वंडरफुल, फिर रोना क्यों है? नहीं मतलब ये मेरा क्वेश्चन था कि वो ऑलरेडी हो रहा है, इस भाव से रहना बेसिकली। नहीं, लिसन नो, हाँ हो रहा है, अकाउंट में ऑलरेडी आ रहा है। अभी क्या करो कि ऑलरेडी 5 लाख आ रहे हैं, व्हाट विल यू डू? कितने खुश रहोगे उस क्रेजी एक्साइटमेंट में रहना कि एवरी मंथ आई एम मेकिंग 5 lakhs, आई एम पूरे बिल्स क्लियर करने के बाद भी मेरे को 5 लाख बच रहे हैं, जिसमें से 3 लाख मैं सेव कर रहा हूँ, 2 लाख उड़ा रहा हूँ इन ऑल दैट आई लव डूइंग। Once that happens, leave it to Mahadev. He will teach you what to do, when to do, how to do. You be in the state of ecstasy कि 5 लाख हर महीने आ रहे हैं, और बिल्कुल खुशी खुशी सारा दिन खुश रहो। We all wait कि जब हमको ये चीज़ मिलेगी हम हैप्पी होंगे, जब हम वो चीज़ मिलेगी हैप्पी होंगे। It does not work like that. जब तुम हैप्पी होते हो सारी चीज़ें काम कर लेती है अपने आप। राइट। डरो ही मत, भगवान खुद करवाएंगे। इस चीज में मतलब एक मतलब डिफ्लेक्टिंग या फिर वो ऐसा थॉट है जस्ट कि आपने जैसे बोला ना कि 5 लाख आ रहे हैं, बट वो जैसे माइंड में कहीं ना कहीं एक डर तो रहता ही है कि दूर दूर तक जब वो डर निकलेगा ना उसी, अब देखो, आई विल टेल यू हाउ इट इज। योर करेंट सिचुएशन इज योर बेड। बिस्तर पे से अभी उठे हो, सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारा करंट सिचुएशन है सुबह का 6 बजे है, तुम बिस्तर पे हो, तुम अब बिस्तर को ही देखते रहोगे और सोचते रहोगे मैं बिस्तर पे हूँ, कैसे होगा, कैसे उठूंगा, कैसे नहाऊंगा, कैसे खाऊंगा, कैसे बाहर जाऊंगा, कैसे कमाऊंगा। वैसा नहीं चलता ना। पहले दिमाग में बोलोगे कि मेरे को जाना है, नहाना है। राइट। दिमाग में पहले नहा लेते हो, फिर जाके असलियत में नहाते हो। दिमाग में पहले नाश्ते के बारे में सोचते हो, फिर वो नाश्ता कर लेते हो। दिमाग में सोचते हो गाड़ी में मेरे को जाना है, फिर गाड़ी निकाल के जाते हो। पहले चीज़ें दिमाग में हो रही हैं, करंट सिचुएशन में नहीं। गाड़ी चलाते समय नहीं सोच रहे कि गाड़ी चलाना है। राइट। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन एडवांस। तुम आर्किटेक्ट हो यार। पहले खाली जमीन को देखोगे जहां किसी को कुछ नहीं दिखता, उसमें तुमको बिल्डिंग दिख रही है जो लोग नहीं देख पाते। जी। समझ गए मेरी बात? जी। उसी के बाद तो ना वो बिल्डिंग वहां पे मैनिफेस्ट होती है। बिल्कुल। उसी तरह अब 100 करोड़ का एक एम्पायर दिमाग में पहले सोच लो और महादेव वहां तक पहुंचा देंगे। मजाक नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल भैया, मतलब काफी मतलब इंस्पायरिंग और अच्छा लग रहा है सुनने में ऑलरेडी, अगर मैं बताऊं आपको तो। हाँ, जब अच्छा लगे इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहो। इसके बाद जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, भगवान करा रहे हैं, 100 करोड़ टारगेट करो ताकि मेरे को एक कॉल के 2-3 करोड़ दे सको। बिल्कुल। नहीं 10% मतलब एटलीस्ट 10 करोड़ तो दे सको, ऐसा टारगेट करो ना। राइट। Imagine all my clients paying me in crores just like that would be so nice. मैं ऐसे ही विजुअलाइज करता हूँ। मैं अभी बिस्तर पे, तुमको लग रहा है मैं बिस्तर पे हूँ। I am already visualizing all those things and I'm talking about it so open, clear and loud without the fear that लोग देखेंगे, हंसेंगे
क्या पागलों की तरह बात कर रहा है सोचेंगे, बट बात ये है कि तुम देख ही रहे हो कि तुम कहाँ से आ गए. यू डिड नॉट इवन नो मी. भगवान ने लाके मेरे सामने आपको खड़ा कर दिया, आपने खुद ही पेमेंट किया खुशी खुशी. राइट. How is this happening? If I told somebody 3 months back कि this will happen, will anybody believe that? कि this person, this so and so person will post something without adding any makeup to his face, without anything extra. सिर्फ आएगा, बात करेगा, उसकी बात सुनने के लिए लोग पैसे देंगे, उस एडवाइस को अप्लाई करके जीवन में करोड़ों कमाएंगे, लाखों कमाएंगे. कोई बिलीव कर सकता है क्या डूड? नहीं. मैंने वो विजन देखा ना, और वो हुआ ना, भगवान ही करवा रहे हैं ना मेरे से. राइट. और अब मैं जो विजन देख रहा हूँ कि तुम लोग 100 करोड़ 10 करोड़ ऐसे देते जाओगे जस्ट बिकॉज यू आर मेकिंग इतना करोड़. मैं बिलीव करने के लिए तैयार हूँ कि ये 2 महीने में भी हो सकता है. एक ही क्लाइंट हो सकता है जो बिल्कुल भैया अभी आज ही का यू चेकआउट स्टेटस समबडी इज मेड 2 लाख रुपीज. ओके. वाओ. इस मैसेज में सेइंग भैया इस महीने आई एम गोइंग टू गिव यू गुड न्यूज़, 10 lakhs ऑन दी वे. और लिटरली इन्होंने जब मेरे को फर्स्ट टाइम कॉल किया था ना, उन्होंने बहुत दे हैड गिवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. आफ्टर दैट शी केप्ट गिविंग मी मनी एवरी टाइम शी केप्ट ग्रोइंग जस्ट बिकॉज माई वीडियोज़ वर हेल्पिंग हर आउट. अब क्या ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ? क्या ये आइडियाज़ मेरे को आ रही हैं? भगवान करवा रहे हैं. मैं क्या बिल्कुल बेफिक्र बच्चे के जैसा फिरता हूँ ऐसे ऐसे लेटे वीडियोस बना लेता हूँ. मेरे को फिक्र ही नहीं, मेरे को पता है भगवान कर रहे हैं. साइलेंट कॉन्फिडेंस दैट इज कॉल्ड. यू शुड हैव इट. यू विल प्रॉस्पर डूड, यू डोंट वरी. थैंक यू बोलने की ऐसी आदत लगा दो. कोई उठे बैठे थैंक यू बोलो, कोई पाद दे ना फिर भी थैंक यू बोलना. ओ ए तो पागल है क्या सोचेगा? फॉर व्हाट? फॉर दैट म्यूजिक दैट यू जस्ट गेव मी. सच्ची बोल रहा हूँ. यू बी हैप्पी. यू ओनली हैव टू बी हैप्पी एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. मेरे को एक्चुअली एक आई नो पता नहीं बहुत ज्यादा ये शेमलेस से क्वेश्चन है, बट आप मेरे को इस चीज का, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो एक्चुअली? अदरवाइज मैं चाहूंगा आप थोड़े से पॉइंटर वापस रिपीट करो थोड़ा सा. नहीं ये यूट्यूब पे अपलोड होता है. यू डोंट सी माई यूट्यूब वीडियोज इज इट? नहीं आई सी, बट मेरे को ये नहीं पता एक्चुअल में सारे क्लाइंट्स की सारी कॉल्स ऐसे यूट्यूब पे अपलोड करते हो आप? हाँ ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई अपलोड. कभी कभी मैं बाहर रहता हूँ तो नहीं करता, बट अदरवाइज मैं कर देता हूँ क्योंकि इससे 2 फायदे होते हैं. एक कि मेरे को खुद बाद में मैं सुनता हूँ ना, तो मेरे को ऐसे अभी बोलते समय एक फ्लो में आता है, बट जब आराम से सुनता हूँ तो मेरे को ये खुद मेरे को ऐसे वर्ड्स ऑफ विजडम जैसे सुनाई देती हैं. हाँ हिट कर जाता है कभी कभी. आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, आई नो दैट फीलिंग. तो दैट इज़ व्हाई आई रिकॉर्ड. पॉइंट 2 पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से. पॉइंट 3 सभी का भला हो रहा है. पॉइंट 4 आपको रिवीजन मिल जाएगा. पॉइंट 5 कल के दिन मेरे भाई के बच्चे बहन के बच्चे जब बड़े होंगे दैट विल हेल्प देम. पॉइंट 6 अगर मेरा कोई अगला जन्म होगा तो दीज वीडियोज विल हेल्प मी इन माई नेक्स्ट जन्म ऑल्सो. कितने आगे का सोच रहे हैं. बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल. खूब कमाओ खूब कमाओ खूब कमाओ. मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खूब 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 कमाओ. यू गाइज आर माई इन्वेस्टमेंट डूड. No, these are happy investments. मैंने शादी वादी नहीं की है, पता है तुमको? मेरे को सभी अपने ही लगते हैं. मतलब everybody is mine. I love everybody, everybody loves me. ऐसा. तो you guys are only my future investments. You guys are only मेरा बच्चा लोग, मेरा जो भी बोल लो जो भी. नहीं बस बोल रहा हूँ ऐसे. नहीं totally 100%. ओके टेक केयर. थैंक यू सो मच. कीप ग्रोइंग. थैंक यू. मैं इस रिवीजन के लिए अभी आज यूट्यूब पे वेट करूंगा इस वीडियो का. ओके मैं अभी डाल देता हूँ ताकि मैं भी भूल ना जाऊँ. शुरुआत की जो बातें आपने की थी ना, दैट वर रियली ब्यूटीफुल. एंड बाद में मेरे को भगवान ने याद दिलाया कि माइक तो लगा ले. फिर मेरे को याद आया, बट इट्स ओके. यू शुरुआत में व्हाट यू हैड टोल्ड कि मेरे को पता ही नहीं क्या करवा रहे हैं पर भगवान ही करवा रहे हैं. दैट इज़ द एटीट्यूड, दैट एक्नॉलेजमेंट, उसी को दिमाग में रखना. किसी के बारे में मत सोचना.
योर रिलेशनशिप उनके साथ है, उस बॉन्ड को इतना मजबूत करते जाना जैसे गुड़ गुड़ ऐसे जब घट हो जाता है ना, उसको कोई तोड़ ही नहीं पाता उसको। वैसे अभी आपका जो प्रेम भगवान के लिए है, शक्कर के पान क्या बोलते हैं उसको, शुगर केन जूस जैसा है। उसको जब अपने फेथ के साथ उबाल उबाल के ऐसे घट बना दोगे ना, एन्जॉय दिस ऑल्सो बट मेक इट सो स्ट्रांग कि कोई तोड़ना भी चाहे तो भी ना टूटे। Right. So majorly just to point it out, first of all, the gratitude general that should be there. Second, जैसे इट हैज़ टू बी एवरी मिनट। चल रहे हो, सडनली रियलाइज हो रहा है कि यार मैं चल पा रहा हूँ, पैरों के लिए थैंक यू। बात कर रहे हो, अरे भगवान इतना अच्छा अच्छा आइडियाज दिया है, थैंक यू। पॉज फॉर अ सेकंड, माइंडफुलनेस। like a mobile message. हाँ, yeah, exactly. Every time you love somebody and send them a message, how happy they feel, like that God also feels happy for you. हाँ, एंड जैसे जो पुरानी जितनी भी अर्निंग्स है उन सबको देख के ग्रैटिट्यूड एंड जो भी स्पेंड हो रहा है दैट विल आल्सो लाइक Investment, going to my future Baba investment. Yes, exactly. yes. Your money will never go away from you. When you treat it like yours, it wants to come to you. You will not believe, my money wants to come to me, you know. Every day खुद ही आ जाते हैं। जैसे मेरे भांजी होती है ना, उसको मैं इतना प्यार करता हूँ, वो दूर से मेरे को देखी मामा जी मामा जी मामा जी करके आ जाएगी। अच्छा एक और चीज से, फॉर एग्जांपल अगर मैं मंथली का एक क्रेजी टारगेट लिख दूं, लिखो ना, इट विल हैपन। इफ यू कैन बिलीव इट, इट विल हैपन। I do not know how old are you. How old are you? 28, just turned 28 yesterday only. Okay. Oh, many happy returns of the day. God bless you with all the happiness, Thank you so health, much. wealth, prosperity, love, luck, devotion, knowledge, wisdom, goodness, fame, opportunities, and all that you desire. May all your wishes and desires be fulfilled. इतने आशीर्वाद से ही हो जाएगा अब तो। हाँ, और एक बात बताऊँ क्या, मैं बहुत सालों से लोगों को ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, और लिटरली वो सारी चीज़ें मेरे जीवन में मैनिफेस्ट हो गई, दूसरों के लिए बोल बोल के। वाओ, नाइस। तो क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। एनीवे, या सो द वीडियो इज हियर, यू कैन ऑलवेज वॉच इट। कीप ग्रोइंग। Definitely. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Same God to you. bless you. हरे कृष्णा। Thanks. क्या चमत्कार है ना ये भगवान का। किसी को मैं अपना पूछता हूँ क्या उम्र, हाँ कभी कभी पूछ लेता हूँ, शायद आज तक तो याद नहीं है ऐसे कितनों के पूछे हैं, 1-2 के पूछे होंगे। पूछना, फिर अपना बर्थडे बताना, क्रेजी नो। जय जगन्नाथ, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। खुश रहिए भगवान जी, हमको भी खुश रख रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, आप सब लोग भी खुश रहिए। जय जगन्नाथ।